क्यों? क्योंकि देखिए ऐसे तो सभी सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार है, लेकिन ये जो विभाग है ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ये एकदम नंबर 1 है भ्रष्टाचार के मामले में। उसका बहुत हंगामा। प्रशांत किशोर ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो भूमि सर्वेक्षण है ये नीतीश कुमार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। उसका पलटू राम को लगा कि कहीं चुनाव में कुछ ज़्यादा ही ना हमको सबक सिखा दिया जाए, तो इस पर रोक लगाई गई। तो उसका तो फेंका फेंकी शुरू हो जाएगी ना कि मैं नहीं माखन खायो। अभी भविष्यवाणी कराऊँ आपके चैनल पर कि 2 से 4 दिन के अंदर इनको ये आदेश वापस लेना पड़ेगा और पब्लिक फिर आपको दंडित करेगी। दंडित करने का तो यही ना है कि ईवीएम में बटन दबा देगी, आपके विरोधियों को वोट दे देगी। तब क्या करेंगे नीतीश कुमार? तब तो इनका ही फ्यूचर लॉक कर देगी। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। बिहार में जमीन सर्वे का जो माहौल था वो अभी शांत पड़ा है, लेकिन फिर से जो है जमीन का जो मामला बिहार में तूल पकड़ लिया। पकड़ने का कारण क्या है? आज जो है कहा गया है कि जमीन खरीद बिक्री अब नहीं होगा। उससे पहले जो है जमीन मालिक जो है अब कार्यालय में जो है पेपर जमा करेंगे, पुष्टि होगी तभी अनलॉकिंग किया जाएगा, तभी वो व्यक्ति बेच सकता है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्वाधिक अमिताभ दास सर हैं। सर, फिर से जमीन और जनता को परेशान करने का फिर से एक नया। देखिए, पलटू राम ने पूरे बिहार में मतलब भूमि सर्वेक्षण और ज़मीन के नाम पर रायता फैला दिया है और इतना रायता फैल रहा है ना कि पलटू राम को अगले चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। अब देखिए, दर्शकों को याद होगा इसी साल 22 अगस्त से इतना धूमधाम और बाजे गाजे के साथ ये विशेष भूमि सर्वेक्षण शुरू हुआ। इतना हल्ला किया गया कि इसमें आप ऑनलाइन कर सकते हैं, वेबसाइट पर चले जाइए, 2 प्रपत्र भरिए, प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3। प्रपत्र 2 में 100 घोषणा पत्र भराएगा, प्रपत्र 3 में वंशावली भराएगी। क्या क्या हुआ, 10,000 अमीनों की मतलब धड़ाधड़ बहाली हुई संविदा के आधार पर। उसके बाद पलटू राम ने कहा कि जुलाई 2025 तक हम लोग डिजिटल मैपिंग करा देंगे और क्या क्या ड्रोन से तस्वीरें दी जाएंगी, क्या क्या बातें हुई। और उसके बाद शुरू हुआ, मुश्किल से मुझे लगता है 15 दिन में इतना मतलब उसमें विवाद खड़ा हुआ, इतना विवाद खड़ा हुआ कि अंत में सरकार को कुछ महीनों के लिए उसको स्थगित करना पड़ा। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसे तो सभी सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार है, लेकिन ये जो विभाग है ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ये एकदम नंबर 1 है भ्रष्टाचार के मामले में। और जितने भी अंचलाधिकारी कार्यालय है, सीओ ऑफिस, लगभग सारे के सारे जो है लूट खसोट के अड्डा बने हुए हैं। वहाँ आम आदमी कोई जाता है, दलाल लोग घेर लेते हैं, राजस्व कर्मचारी के पास ले जाते हैं। राजस्व कर्मचारी हो, सीओ हो, कानून गो, अमीन, डीसीएलआर, मतलब इतना ज़्यादा लूट मची हुई है। अब देखिए, वहाँ हर चीज़ के लिए वहाँ एक रेट बंधा हुआ है, रेट लिस्ट है कि आपको दाखिल खारिज कराना है, म्यूटेशन कराना है तो इतने पैसे लगेंगे, आपको रसीद ये करवाना है तो इतने पैसे लगेंगे, कोई गलती हो गई तो आपको परिमार्जन कराना है तो इतने पैसे लगेंगे, खतियान की कॉपी निकालनी है तो इतने पैसे लगेंगे। और पहले से ये चला रहा था और बीच में सर्वेक्षण के समय तो उसका मतलब और रेट बढ़ गया, मतलब जो चोरी हो रही थी वो डाका में बदल गई। उसके बाद बहुत हंगामा। प्रशांत किशोर ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो भूमि सर्वेक्षण है ये नीतीश कुमार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। उसके बाद पलटू राम को लगा कि कहीं चुनाव में कुछ ज़्यादा ही ना हमको सबक सिखा दिया जाए, तो इस पर रोक लगाई गई। अब देखिए, जो अभी हम लोग नया रायता फैलने की बात कर रहे हैं वो है कि अलग अलग ज़िलों में हज़ारों खाता और खेसरा को विभाग ने लॉक कर दिया। इसका ये मतलब समझे आम आदमी कि उन खाता खेसरों की जिसकी ज़मीन है वो आप नहीं बिक्री कर पाइएगा। और इस विभाग के जो प्रधान सचिव हैं, जो मतलब हेड हुए, दीपक कुमार सिंह सर हैं, तो उनका कहना है, मैं उनका देख रहा था बयान, उनका कहना है कि पिछले सर्वे के बाद बहुत सारी सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण हो गया या अवैध कब्जा हो गया, तो हमने उसको ये कर दिया, लॉक कर दिया है और 90 दिन लोगों को दिया गया है। 90 दिन के अंदर अगर वो अपना सही दस्तावेज़ पेश करेंगे तो ये अनलॉक कर दिया जाएगा। अब देखिए, इसमें कितने मतलब गदर मचने वाली बात है। पहली बात ये कि एक कायदा है, प्राकृतिक न्याय का ये है, उसूल है कि किसी का लॉक करने के पहले आपको एक बार उसको अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए था। ये जो पूर्व कृषि मंत्री हैं सुधाकर सिंह, अभी बक्सर से सांसद हैं, उनका भी बयान में देख रहा था और सही बयान था कि ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि किसी का आप पक्ष जाने बिना कैसे लॉक कर दें। आप उसको नोटिस दीजिए और अगर उसका उत्तर आपको असंतोषजनक लगे, उत्तर उसका आपको नहीं ठीक लगे, तब आप कर सकते हैं। आपने बिना नोटिस के कर दिया। अब आप 90 दिन दे रहे हैं कि हम अनलॉक करेंगे, और 90 दिन में ऐसा नहीं कि जितने बिहार के भू वाले और राजस्व वाले कर्मचारी हैं सब सत्य हरिश्चंद्र बन जाएंगे। तो ये लोग तो फिर
लॉक को अनलॉक करने के खेल में फिर लूट मचा देंगे, वही लूट जो कि भूमि सर्वेक्षण में हुई है। अब कोई रैयत है, सारे रैयत तो बड़े बड़े ज़मींदार नहीं है, कोई रैयत 2 बीघा की ज़मीन है, कोई रैयत 4 बीघा की ज़मीन है, कोई ज़मीन रखे हुए है कि कभी बीमारी होगी तो उसमें बेचना पड़ेगा इमरजेंसी में, कोई ज़मीन रखे हुए है कि बेटी की शादी के लिए, कोई ज़मीन रखे हुए है कि हम भाई उसमें मकान बना के रहेंगे। तो उन लोग में तो बिल्कुल ये हो जाएगा, हड़कंप मच जाएगा, मच ही चुका है, मचेगा क्या हड़कंप ये राजशाही, क्या, ये राजशाही की तरह ये लगता तो तानाशाही है, ये तो मतलब ये तो तुगलकी फरमान हो गया। और अब देखिए क्या हुआ कि वो लोग सारे लोग कोर्ट जाएंगे, इतना भ्रष्टाचार है, 90 दिन में तो निष्पादन होगा नहीं, कोर्ट जाएंगे। और आप जानते हैं कि दीवानी मुकदमों का सिविल केसों का क्या कोर्ट में हाल है, जी जी 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल लगना एकदम आम बात है। दादा केस करता है, पोता को डिक्री मिलती है, उसमें भी दिक्कत हो जाती है। उसमें भी दिक्कत है। मतलब एक मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ। तो क्या है, तो अब तो देखिए मतलब इसमें क्या कोई इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काल में आदमी की खोपड़ी उलट जाती है। अब लगता है पलटू राम का राजनीतिक अंत करीब आ रहा है, इसलिए ये ऐसे ऐसे तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। किसने कहा था इनको ऐसा जारी करने के लिए? अभी भी भविष्यवाणी कराऊँ आपके चैनल पर कि 2 से 4 दिन के अंदर इनको ये आदेश वापस लेना पड़ेगा, अनलॉक करना पड़ेगा, नहीं तो बिहार में बिल्कुल मतलब विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मजाक है। तो वापस लेने का कारण वही रहेगा 2025 का विधानसभा चुनाव कि कहीं ना वोट बैंकिंग में सेंधमारी हो जाए। तब क्या और क्या, कोई आम आदमी के हित में थोड़े वापस लिया जाएगा। अभी जो भी काम हो रहे हैं वो तो इसलिए वापस लिया जाएगा ना क्योंकि विपक्ष उसको बड़ा मुद्दा बना लेगा और पब्लिक फिर आपको दंडित करेगी। दंडित करने का तो यही ना है कि ईवीएम में बटन दबा देगी, आपके विरोधियों को वोट दे देगी। तब क्या करेंगे नीतीश कुमार? तब तो इनका ही फ्यूचर लॉक कर देगी। अभी आप रैयतों की ज़मीन लॉक कर रहे हैं और वो जो रैयत चुनाव के समय आपका भविष्य लॉक कर देगी, पलटू राम का भविष्य लॉक कर देगी। अनलॉक कराते रहिए आप। तो इसलिए देखिए ये सब नहीं होना चाहिए, सब तुगलकी फरमान है। इस तरह से बिहार में मैं समझ नहीं रहा हूँ क्या अराजक स्थिति चल रही है। और बार बार सरकार आगे, आज मैं देख रहा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग वाली नीति को हाईकोर्ट ने झटका दिया है और उसका सरकार वापस हो गई। तो इससे तो सरकार का भी ना इकबाल खत्म होता है। आप यदि कोई अपनी चीज़ लागू, शराब पे भी, शराब पर भी फटकार लगाई है हाई कोर्ट ने। तो इससे तो सरकार का भी ना इकबाल खत्म होता है कि बार बार आपको हाई कोर्ट में फटकार लग रही है, बार बार आपको पैर खींचना पड़ रहा है। यही इसी पलटू राम ने, आपको याद होगा दर्शकों को, कि पिछले साल नवंबर में आरक्षण की सीमा बढ़ा दी थी, 65% कर दी थी ना, हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है ना। तो अपना समूह हो गया, औकात में आ गए पलटू राम। तो बार बार ऐसा करने से क्या होता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो जाता है। लगता है कि सरकार जो करेगी फिर उसको हाई कोर्ट रद्द करेगा या सरकार को फिर वापस लेना पड़ेगा। तो इसलिए किसी शुरू करने के पहले ही आपको माइंड अप्लाई करना चाहिए ना। यहाँ लगता है कि सब भांग पी के काम कर रहे हैं, भांग के नशा में और गांजा के नशा में चिलम पी के काम कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है ऐसे ऐसे कौन आदेश पारित कर रहा है। ऐसा लगता है कि दो चीज़ देखा जा रहा है। जैसे भूमि सुधार के तहत जो है पैसे को उगाही बड़ी की जाएगी, काले धन की उगाही होगी, सबसे बड़ी बात तो आ जाता है। और कहा जाता है कि जनता से इतने पैसे नहीं लिए जाएंगे, कार्रवाई होगी, ये होगी। ये तो पहला। दूसरा है कि सदन की कार्रवाई होने वाली, विधानसभा का सत्र चलने वाला है। तो कहीं ये भी तो नहीं होगा कि हाँ मैंने किया, फिर मैंने विधानसभा में हौल हंगामा हुआ, फिर मैंने वापस ले लिया, तो देखा मैंने जनता के हित के काम किया। तो दो चीज़ देखा जा रहा है कि वोट बैंकिंग भी या पैसा भी। नहीं तो वो तो है ही ना, पैसा तो मेन है। अभी देखिए एक बहुत अजीब सनसनीखेज मामला है, दर्शकों को मैं बता दूं। पटना में एक DCLR के पद पर तैनात थी श्रीमती मैत्री सिंह, है ना। अभी उनका 24, अभी 1-2 रोज से बहुत गर्म खबर है, बहुत लोगों को लेकिन नहीं मालूम है। उनकी 24 अक्टूबर को बदली हो गई, दूसरे विभाग में भेज दिया गया। अब ये जो DCLR महोदया थी, मतलब ये जो होता है भूमि सुधार वाली, ये रिटायरमेंट के बाद, सॉरी रिटायरमेंट नहीं, ट्रांसफ़र के बाद सैकड़ों फाइल लेकर अपने गांव चली गई नालंदा, अपने पुश्तैनी घर। इतना ही नहीं, ऑफिस का कंप्यूटर भी उठा के ले गई, है ना। अभी पटना जिलाधिकारी ने उनके खिलाफ रिपोर्ट किया। हो सकता है सरकार उनको निलंबित करे या दंडित करे, मुझे नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि जो सैकड़ों फाइल क्यों उठा के ले गई? क्यों? आप उसमें होगा क्यों फाइलों से आपको इतना प्रेम है? आपको नया पोस्ट मिला, वहाँ जाके योगदान कीजिए। क्योंकि वो सारे फाइलों में बैक डेट से, यानी पिछली तारीख से वो आदेश पारित करेंगे, है ना। मान लीजिए ट्रांसफ़र आपका 24 अक्टूबर को हो गया, तो आप 20 अक्टूबर की तारीख से दस्तखत कर करके आप उल्टे सीधे आदेश पारित कीजिएगा। ये तो बिहार में स्थिति है। और ये राजधानी पटना में एकदम मतलब सुशासन बाबू के नाक के नीचे की बात हो रही है। मैत्री सिंह नाम है उस DCLR का। तो क्या लगता है ये जो जिस तरह से भूमि को बेचने खरीदने का जो बंद किया गया है, तो फिर से जो एक नया जो आम जनता को
बढ़ाया गया टेंशन, तो क्या लगता है फिर से वापस होगा? एकदम, ये तो मैं अभी डंके की चोट पर कर रहा हूँ, 1 हफ्ते में वापस होगा, 1 हफ्ते में। इस तरह से तुगलकी फरमान है। और उसके बाद देखिए फेंका फेंकी शुरू होगा, वो बोलेगा कि मुख्यमंत्री हो सकता है बहुत मासूम बन जाए, जी। कहें कि ऐसा दिखाएं चेहरे पर, ऐसा दार्शनिक का भाव लाएं कि हमको तो पता ही नहीं था, ये राजस्व मंत्री के स्तर से हो गया। राजस्व मंत्री हो सकता है ऐसा दिखाए कि हमें पता नहीं था, अधिकारियों ने आदेश निकाल दिया। अंत में होता होता किसी चपरासी को हो सकता है निलंबित कर दिया जाए। मतलब उसका तो फेंका फेंकी शुरू हो जाएगी ना कि मैं नहीं माखन खायो, मेरा ये आदेश नहीं था। जी जी, धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।